सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल साइंस का। आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने वीडियो डाला था 2 मिनट का तो वो आपने देख लिया होगा। उसमें आपके चैप्टर का बेसिक इंट्रो दिया है कि भाई डाइजेशन क्या होता है, फिर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जो एनिमल्स होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं, इंजेशन, फिर हमने देखा था डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट इंट्रो करके मैंने जो वीडियो डाला है उसमें स्टैंडर्ड नहीं लिखा होगा टाइटल पे, बस 2 मिनट का जो वीडियो अभी लेटेस्ट डाला है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ओके, उसके थंबनेल से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके स्टैंडर्ड का है। तो बस डाइजेशन टर्म यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखो डाइजेशन टर्म क्या होता है, डाइजेशन टर्म का मतलब क्या कि जो हमारी बॉडी हमारे बाहर जो हमारा खाना होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उसे जो सिंपल सब्सटेंस में बनाती है ताकि उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस के बनाने के प्रोसेस को बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारी बॉडी में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, प्रोसेस क्या है ना। फिर टीथ्स, ये डाइजेशन का ही पार्ट है, टीथ और टूथ डिके, टाइप्स ऑफ टीथ ये सब, और फिर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ये 1 2 3 4 टॉपिक है और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखो हम लोग टीथ के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो टीथ क्या होता है, टीथ के 2 टाइप होते हैं, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आप लोगों ने सुनते ही आए होंगे बचपन से, दूध के दांत। तो मिल्क टीथ क्या होता है कि भाई जो 6 साल तक के बच्चों में होता है, जो हमारे फर्स्ट दांत होते हैं, जो स्टार्टिंग के जन्म के दांत होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। मिल्क टीथ 6-7 साल की एज में गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो दांत आता है वो होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब क्या कि अगर आप ये दांत खोते हो तब आपके दांत वापस नहीं आएंगे। अब आप लोग बोलोगे नहीं हमारे तो आ गए थे, हाँ हो जाता है भाई 1-2 एक्सेप्शन में, बट परमानेंट टीथ। अब जैसे मेरे दांत टूटे तो बुड्ढे जैसा हो जाऊंगा, तो मेरे दांत वापस नहीं आएंगे। ओके, तो मिल्क टीथ क्या, जो बचपन के दांत होते हैं, जो हमारे फर्स्ट टीथ होती है, और जब वो दांत 6 से 7 ईयर्स की एज में फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो वो दांत न्यू दांत आता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। टीथ के हमने 2 टाइप समझ लिए। अब टीथ के यहाँ पे देखो कि हमारे मुंह में कौन सी टीथ को क्या बोलते हैं। ओके, तो 4 टाइप की टीथ होती है, पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आपको क्या करना है, याद रखने के लिए, यहाँ से ऐसे जाना है, मतलब ऐसे करके जाना है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो सामने वाली टीथ है दैट इज कॉल्ड इंसीजर। उसका काम, उसका शेप कैसा है, देखो छेनी की तरह, चिसल शेप्ड। हथौड़ी छेनी जो होता है ना, ऐसे मारते पत्थर तोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा शेप ऐसा चिसल की तरह। ओके, बहुत फनी मुंह बन रहा है मुझे पता है, चिसल शेप की तरह होता है, और इसका यूज होता है कट करना और बाइट करना। भाई कट करने के लिए किसी भी एप्पल को जैसे आप कट करते हो सामने वाले दांतों से। ओके, और ऊपर 4 नीचे 4 होते हैं। अभी आप अपने दांत काउंट करोगे ना तो मैं बता दूं आप लोग के कितने दांत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 28 या 27 के ही रेंज होंगे। जो 32 दांत होते हैं ना वो हमारे 20-21 साल की एज में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 32 के हिसाब से लिखा गया है। अभी बोलेगा नहीं ऊपर तो मेरे 4 नहीं, ऐसा नहीं, आएंगे 21-22 के। तो इंसीजर देख लिया, चिसल शेप होता है, इसका यूज क्या होता है, कटिंग बाइटिंग का। ऊपर 4 नीचे 4 होते हैं 8। कैनाइन क्या होता है, शार्प होता है और पॉइंटेड होता है, वही नुकीला होता है, इन शॉर्ट नुकीला होता है। इसका काम होता है फाड़ना। ओके, नॉनवेज खाते हो तो इसका दांत बहुत यूज होता होगा साइड का, फाड़ने के लिए। ओके, टीयरिंग के लिए ऊपर 4 नीचे 4, सॉरी ऊपर 2 नीचे 2। ओके, प्रीमोलर, प्रीमोलर का शेप कैसा होता है, फ्लैट होता है, ऐसा चपटा होता है, ऐसे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, ऐसे थोड़ी रिजिड होती है, ऐसे गोल गोल होता है, और इसका काम होता है क्रश करना, क्रैक करना, तोड़ना, पीसना। ओके, ये सबसे पीछे वाले दांत के जो थोड़ा आगे आता है ना वो हमारा प्रीमोलर है, और ऊपर 4 नीचे 4, 8 दांत। और मोलर कैसा होता है, एकदम फ्लैट और चौड़ा होता है, यहाँ पे चबाते हैं हम, यहाँ पे ये जो क्रश करके टूट के जो आया है यहाँ पे पूरा पीसते हैं, इसको चबाते हैं, चबाने के लिए ये पीछे के दांत यूज होते हैं। तो हमने टीथ के टाइप समझ लिए। ओके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो यहाँ पे अब टूथ डिके, आपके दांत सड़ सकते हैं। ये टूथ डिके के प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है। ओके, तो अब टूथ डिके कैसे होगा, अगर आप ब्रश नहीं करते हो अच्छे से, या फिर आप खाना खाए और फिर आपने गार्गल नहीं किया। ओके, तो टूथ डिके के चांसेस बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट वाइज समझते हैं। जो टूथ है वो क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो ये जो हमारे दांत सड़ते हैं, टूथ डिके होता है, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है शुगर को। अब कौन से शुगर को, हमारे दांत में कैसा शुगर है, आपने खाना खाया, गार्गल नहीं किया, तो हमारे मुंह में जो फूड पार्टिकल्स बच गए, हमारे दांतों में जो फूड पार्टिकल्स बच गए, तो फूड का जो शुगर है उस पर कौन अटैक करेगा, बैक्टीरिया अटैक करेगा, और वो कुछ व्हाइट कलर का फिल्म क्रिएट करेगा, मतलब व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस छोड़ के चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्लेक्यू। व्हाइट कलर का फिल्म मतलब वही समझ लो कि व्हाइट कलर का उसने सब्सटेंस छोड़ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेक्यू कहते हैं। अब ये जो प्लेक्यू है, अगर इसे नहीं रिमूव किया गया, आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया, और इस व्हाइट फिल्म को जो बैक्टीरिया ने शुगर पे अटैक करके बना के छोड़ के गया है, इस प्लेक्यू को नहीं रिमूव किया, तो जो आपका दांत का इनेमल है, व्हाइट लेयर है, उस पर वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व द एनिमल। वो इनेमल को क्या करेगा, पूरा अपने अंदर संभालेगा। मतलब आप समझ लो ना कि वो शुगर एसिड बन चुका है जो हमारे दांतों को गला रहा है, खा रहा है। डिसॉल्व द एनिमल,
और उससे क्या होगा, डिसॉल्व करने से होल्स बनेंगे हमारे दांत में, क्या करेंगे, होल्स क्रिएट होने लगे, और इस होल्स को एक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैविटीज। जो कीड़े लग जाते हैं तो कैसे छेद कर देते, पूरा खोखला कर देते दांत को, तो उसको कहते हैं कैविटी, और इससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। ओके, कैविटी रीच इन फ्रैक्शन नर्व्स। ओके, अब जब ये होल की वजह से, ये जो होल किया है, ये टूथ डिके की वजह से जो हमारा होल हुआ है, अब ये इससे क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन हमारे दांतों के नस पे जाता है, नर्व्स में जाता है, जिससे हमें हमारे दांत दर्द करते हैं, ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन, ये सब की वजह से। ओके, फिर अब आपका जब दांत सड़ेगा तो आपके इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। जब आप अच्छे से च्यू ही नहीं कर पाओगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा। अब जब मैं डाइजेस्टिव बताऊंगा तो बताऊंगा कि मुंह में कौन सा खाना डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। फिर आपका बैड ब्रीथ, आपका मुंह बैड स्मेल करेगा, ओके, बैड ब्रीथ आएगी, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे आप बच कैसे सकते हो, सबसे पहले भाई आप ऐसा खाना खाया करो, आपकी डाइट में ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनरल का प्रेजेंस ज़्यादा हो। तो मैं तो कहता हूँ भाई पानी पिया करो, पानी में मिनरल होता है। स्वीट्स खाना बंद कर दो, ज़्यादा स्वीट नहीं खाने का भाई, मीठा नहीं खाना है। ओके, दूसरा 2 टाइम तो एटलीस्ट ब्रश करने का, ओके, मॉर्निंग में और सोने से पहले। उसके बाद जहाँ पे आपके ब्रश नहीं पहुँच पा रहे तो वहाँ पे आप डेंटल फ्लोस का मतलब क्या होता है कि वो उंगली पे पहनते हैं वो दांत का, फिर उंगली का यूज़ करके फिर वहाँ पे वो पहुँचाते हैं जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते। तो डेंटल फ्लोस का यूज़ करो जहाँ पे आपके हाथ नहीं जा रहे हैं, तो उससे फिर अपने दांतों को साफ करो, या फिर ब्रश को एकदम अच्छे से करो ना, ब्रश से भी हो जाएगा। फिर 1 साल में एक बार तो चेकअप करा ही लेने का दांत का। ओके, तो इस तरीके से आप दांतों का केयर कर सकते हो। अब हम लोग समझ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, तो चलो नोट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा अगली स्लाइड। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन में कैसे खाना पचता है। तो देखो ह्यूमन में जो खाना पचता है ना, वो देखो 2 मेन पार्ट है, इतने में ही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, इतना बहुत ज़्यादा है भाई। तो एलिमेंट्री कैनल, अब एलिमेंट्री कैनल क्या होता है कि आपके मुंह से लेके आपके एनस तक, मतलब आपके पीछे तक, यहाँ एंड और पीछे वाला एंड तक, पूरा बोथ साइड दोनों की ओपनिंग एंड होती है, यहाँ से लेके पीछे वाले एंड तक, एनस तक के एंड तक में जितने भी ऑर्गेन्स आते हैं वो सब एलिमेंट्री कैनल के पार्ट है। और कौन से ऑर्गेन आते हैं वो मैंने लिख दिए। और ग्लैंड पहले समझ लो, ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ प्रोड्यूस, जो कुछ निकालता है, जो कुछ सिक्रेट करे, कोई भी लिक्विड जो सिक्रेट करे, तो वो ग्लैंड। अब जैसे हमारे हाथों से पसीना निकल रहा है, मुंह से पसीना निकल रहा है, तो वहाँ पे टीनी टीनी पोर्स हैं, छेद हैं जो कि पसीना निकाल रहे हैं, तो दे आर स्वेट ग्लैंड्स। वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड आते हैं जो सलाइवा निकालते हैं, अभी देखेंगे हम, लीवर और पेंक्रियास, जिसमें हमारा लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल निकालता है, अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करें। तो देखो खाना सबसे पहले हम इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं। तो इंजेस्ट किससे करते हैं भाई, हाथों से करते हैं मुंह में। तो अब खाना मुंह में गया तो जो टंग है वो खाने को क्या, टंग से भी पहले कौन, दांत वर्क करता है, टीथ वर्क करता है, टीथ वर्क करता है खाने को चबाने में, तोड़ने में, क्रश करने में, पीसने में। फिर जो हमारे मुंह में है उस जो टंग है वो उस खाने को क्या करता है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करता है, घुमाता है उसे। फिर मुंह क्या सीक्रेट करता है, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है सलाइवा, मतलब थूक। तो वो क्या करता है सलाइवा, हमारे फूड में जो स्टार्च है वो उसे किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। मतलब हमारे मुंह में ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया। डाइजेशन मैंने आपको बताया था कि फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बनाना जिससे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो ये हमारा जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसे हमारे मुंह में सलाइवा ने उसे शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। टंग क्या काम करता है पता चल गया, मिक्स करने का, दांत तोड़ने का, और बिना टंग के तो आप बोल भी नहीं पाओगे। और जो ये है स्टार्च को शुगर में तो करता ही, और उसके साथ साथ क्या करता है, वो खाने को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, लुब्रिकेंट करता है। लुब्रिकेंट मतलब एकदम इजी टू स्वेलो, मतलब ऐसा बनाता है ताकि वो आपके फूड पाइप से, जो आपका सेकंड है फूड पाइप, वहां से, और ऑयस्फागस को भी फूड पाइप कहते हैं, तो जो फूड पाइप से इजीली चला जाए। तो माउथ का आप काम समझ गए, टीथ, टंग का काम समझ गए। अब टंग पे देखो टेस्ट बर्ड होते हैं, नॉर्मल सी बात है कि टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई खाना का टेस्ट कैसा है, खट्टा मीठा, ये सब सलाइवरी, ये सब हो गया कि स्टार्च शुगर में जाता है। अब उसके बाद देखो खाना, अब पूरा यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। हम यहाँ पे नहीं कि डाइजेशन यहाँ पे पूरा हो ही गया स्टार्च का शुगर में, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से सिंपल सब्सटेंस में नहीं बना है, यहाँ पे तो जस्ट स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। आपके एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है कि भाई स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो आप बोलोगे माउथ। ओके, अब देखो खाना आपका कहाँ जा रहा है, फूड पाइप में जा रहा है। फूड पाइप मतलब ऑस्फागस, वही ऑस्फागस। तो ये जो खाना है वो फूड पाइप से होके, मतलब ये अब जो हमारा फूड पाइप है वो कहाँ से होके जाता है, हमारे गर्दन और हमारे चेस्ट से होके जाता है, हमारे गर्दन और हमारे चेस्ट से होके जाता है। और ये खाना, अब ये जो फूड पाइप है उसके रिदमिक, आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ऐसे खुल बंद, तो इससे क्या होता है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन ऐसे 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 होता है हमारे फूड पाइप का। तो जिससे हमारे खाने को क्या होता है, डाउनवर्ड पुश मिलता है, फोर्स मिलता है कि खाना हमारा फूड पाइप से नीचे जाए। और वैसे ही हमारे सलाइवा ने उसको सॉफ्ट बना दे तो उसको और ईजी हो जाता है नीचे जाने में। तो उस मूवमेंट को, मतलब फूड पाइप के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से जो ऐसे ऐसे
बंद चालू हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन से जिस मूवमेंट से हमारा खाना हमारे स्टमक तक जाएगा उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और हमारा फूड पाइप कहाँ से होके जाता है? नेक और चेस्ट से होके जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब ऐसे ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उससे डाउनवर्ड फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से हमारा फूड स्टमक में आ पाता है। ओके, अब फूड पाइप स्टमक में आया। अब स्टमक क्या होता है? थिक वॉल्ड, मतलब जाड़ा, ऐसा थोड़ा वॉल टाइप का, मतलब ऐसा दीवार टाइप का, ऐसा थिक, मतलब ये कैसे शेप का होता है? जे शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? जे शेप का, मतलब थिक और बड़ा जे शेप का हमारा होता है। कौन? स्टमक। और स्टमक में क्या होता है? स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस बोला, इसका मतलब इसमें 3 जूसेस आते हैं। वेयर इज माय चॉक? गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे 3 जूसेस आते हैं। पहला हमारा आता है, देखो, पेप्सिन। अब ये हमारा क्या करेगा? ये जो स्टमक है, शुड आई रफ इट? वेट, हाँ, देखो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो, तो अब ये स्टमक क्या करेगा? स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करेगा। 3 गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करेगा। पहला पेप्सिन, HCl और मकस। पेप्सिन, HCl और मकस। अब पेप्सिन का काम क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मकस का क्या काम? ये तीनों जूस किसने प्रोड्यूस किया? स्टमक ने प्रोड्यूस किया। ओके, अब HCl क्या करेगा? आपके खाने में जो भी बैक्टीरिया आए हैं उसको वो मार देगा। देख रहे हो? पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देगा। यहां पे ये प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में बनाने लगा। आपके खाने में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मकस क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा आपके पेट को, आपके स्टमक को, किससे? HCl से। मतलब HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना कि अगर उसे आप बाहर निकालते हो और अपने हाथ पे डालो ना, आपके हाथ के आर पार चला जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो भाई हमारा पेट क्यों नहीं जला? इसीलिए नहीं जला क्योंकि जब स्टमक 3 गैसेस को प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूसेस, तीनों को साथ में आप गैस्ट्रिक जूस बोलोगे। ओके, तो जब वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है तो जिसमें से एक हमारा मकस होता है, जिसका काम ही होता है कि वो अपने खुद के स्टमक के निकाले गए HCl से अपने ही स्टमक को वो प्रोटेक्ट करे। वो मकस का काम होता है। खाना मुंह में गया, मुंह से फूड पाइप से होते होते हमारे स्टमक में गया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हुए, जहां पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, मुंह में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ओके, ये HCl बैक्टीरिया को किल करता है, मकस प्रोटेक्ट करता है। अब ये स्टमक से कहां पे जाएगा? स्टमक से अब ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ सीक्रेट नहीं करता, जैसे ये सीक्रेट कर रहा था, स्टमक खुद ही निकाल रहा था, तीनों गैस्ट्रिक जूसेस खुद ही निकाल रहा था, तीनों जूसेस, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मकस। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो खुद नहीं निकालता है। ओके, वो क्या करता है? वो रिसीव करता है किससे? लीवर और पेंक्रियास से रिसीव करता है। यहां पे मत देखो, मेरे को ही देखो, आपको समझ आएगा। वो लीवर और पेंक्रियास से रिसीव करता है। अब लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर बाइल सीक्रेट करता है, जो वो जूस निकाल रहा है, जो एसिड जो भी निकाल रहा है, लिक्विड, उस लिक्विड को अभी हम बाइल बोल रहे हैं, जो लीवर निकाल रहा है। पेंक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पेंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। और लीवर, ध्यान रखना, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब ये सबसे बड़ा ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है। मतलब ये अब समझ लो कि लीवर, ऐसा मान लो ना कि लीवर सबसे ज्यादा निकालने वाली चीज है, मतलब लीवर बाइल को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके, अब इतना स्वेट नहीं निकाल पाएगा जितना लीवर एक साथ बाइल निकालेगा, ऐसा मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड है। पेंक्रियास क्या कहता है? पेंक्रिएटिक जूस। अब भाई बाइल का काम क्या होता है? तो ये जो देखो स्टमक से खाना HCl वाला, एसिड वाला हो रहा था भाई, इसके पास तो मकस था, उसने तो बचा लिया पेट को। अब ये यही एसिड वाला खाना इधर आएगा लीवर में, हमारा लीवर, सॉरी लीवर बोल रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन खराब नहीं हो जाएगा। तो यही एसिडिक खाने को, ये जो हमारा बाइल एसिड है, वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज, मतलब एसिडिक इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है। ये जो बाइल एसिड है वो क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को कम करता है। समझ आया? मतलब एसिड की इफेक्ट को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और फिर जब ये कम हो जाता है तो उस पे काम कौन करता है? उस पे काम करता है, उस खाने पे पेंक्रिएटिक जूस काम करते हैं, जो कौन निकालता है? पेंक्रियास निकालता है। अब ये पेंक्रिएटिक जूस में आप देखो, यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आधे से ज्यादा खाना फंसता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में आधे ज्यादा खाना फंसता है। तो अब ये पेंक्रिएटिक जूसेस उस न्यूट्रलाइज खाने पे काम करेंगे, जो एसिड से उसने न्यूट्रलाइज तो कर दिया भाई ने, कि भाई देख मैंने उसे शांत कर दिया, उसका एसिड वाला गुस्सा, अब तू काम कर। तो यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पचता है, किसमें? एमिनो एसिड में। मतलब जो हमारा प्रोटीन है, देखो प्रोटीन हमारा क्या बोल रहा हूँ, स्टमक में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन अब सिंपल सब्सटेंस में बन गया एमिनो एसिड। अब पूछना नहीं क्या है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे 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 कॉम्प्लेक्स जिसे बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, उसको सिंपल सब्सटेंस में बना दिया, ऐसे दूर 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 दूर, जिसे बॉडी इजीली ऑब्जर्व कर पाएगी। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ? एमिनो एसिड में। फिर यहाँ पे हमारा फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, सिंपल सब्सटेंस में, मतलब वही फैटी एसिड, या फिर आप ग्लिसरॉल बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? क्या बोल लो? ग्लिसरॉल।
ओके। और यहाँ पे प्रोटीन, फैट, अब एक और स्टार्च में नहीं, यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है। ओके। अब देखो बाइल ने काम किया, अल्कलाइन कर दिया, अल्कलाइन नेचर का न्यूट्रलाइज कर दिया, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल गया। कौन काम कर रहा है, इसको करने में मदद कौन कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। अब ये जो खाना है, ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब ये जो खाना है जो पच गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, बहुत सारे विली होते हैं। विली का सिमिलर होता है विलस। ओके, तो विली क्या होता है, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, मतलब आप समझ लो ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उंगली जैसा ऐसे छोटी छोटी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, जिसे हम विली कहते हैं। विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब भाई मैंने सिंपल फॉर्म में तो बना दिया, अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, प्रोटीन पच गया, अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, अब पचा लिया, अब यूज तो करूं, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया, अब यूज तो करना पड़ेगा ना। तो भाई अब इसने सिंपल फॉर्म में तो बन गया। अब विली क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, बहुत टीनी, देखो छोटे टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन बोल रहा हूं, जितने भी हमारे बचे हैं जो सिंपल फॉर्म में बने, अब वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को विली एब्जॉर्ब करेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वही कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन फैट ये सबको एब्जॉर्ब करेगा इन दैट सिंपल सब्सटेंस, मतलब एमिनो एसिड ये सबको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब जब ये एब्जॉर्ब करता है विली, तो विली के उसके सरफेस के पास ब्लड कैपिलरी, मतलब ब्लड, उसका जो सरफेस है वो ब्लड कैपिलरी से कनेक्ट होता है। कैपिलरी मतलब आप यही समझ लो ना कि उसका जो सरफेस है वो खून से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो अब ये उसने स्टोर किया, अब वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ब्लड को, फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। अब जहां जहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वहां पे बॉडी अपने ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। ओके, अब फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भी पच गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, उधर चला भी गया। ओके, अब खाना चला गया, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे हड्डी को कैल्शियम की जरूरत है, उसको मिल गया कैल्शियम, अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की मदद से उस एनर्जी को, अभी तो क्या हुआ है, अभी सिर्फ क्या हुआ है हमारा, अभी एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेट होने, अब देखो यहाँ पे एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब किया, अभी भेज दिया है, अब हमारे सेल यूज करेंगे। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाएगा। ये जो फूड एब्जॉर्ब किया वो ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, और फिर इसे ये बॉडी उस एनर्जी को, जो एनर्जी निकला उसको यूज करेगा, जो वेस्ट है वो एक्सेलेशन, वो आप आगे देखोगे, तो बस इसको यूज कर लेते हैं। आप इन शॉर्ट समझ लो ना कि जो एनर्जी पहुंची वो सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न करेगा, जो क्या करेगा, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसे सेल यूज करेगा अपने काम के लिए। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक के लिए। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन ना स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, अब मैं बताता हूँ कैसे। लार्ज इंटेस्टाइन है ना, जैसे इतनी छोटी जमीन है, जमीन बोल रहा हूँ, पेट है हमारा, तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसे है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया कम कवर कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे 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 ऐसा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 पूरा कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे घूम 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 घूम, तो अगर बाहर निकालोगे लार्ज इंटेस्टाइन उसमें और उसको पूरा फैलाओगे तो ज़्यादा जगह कौन कवर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का होता है जनरली अप्रॉक्स, और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब जो खाना हमारा अनडाइजेस्टेड है उससे अब क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा सेमी सॉलिड सब्सटेंस बचा, जो वेस्ट है, वो सब काम हो चुका है उस खाने पे, जो वेस्ट है उसको हम फेसेस कहते हैं। अब उसे वो रेक्टम में स्टोर करेगा, और रेगुलर इंटरवल पे, टाइम टाइम पे एनस के थ्रू उस वेस्ट का इजेक्शन होगा, जो सुबह सुबह आप हल्के होने जाते हो। ओके, तो रेगुलर इंटरवल पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि भाई डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल कैसे होता है। तो चलो अब देख लेते हैं कि भाई ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, वो कैसे अपना डाइजेशन करते हैं। सबसे पहली बात, उनका जो स्टमक है, जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें मेन 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स के होते हैं। ये लोग घास को एज अ अपना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, घास को खाते हैं। तो घास जो है बहुत रिच होता है किसमें, सेल्यूलोज में, बस सेल्यूलोज में रिच होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। जितना ईजी नॉनवेज को डाइजेस्ट करना है ना, उतना ईजी वेज को डाइजेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपने जब आपने देखा होगा गाय को, या फिर कोई भी गाय भैंस को देखा होगा, तो वो लोग जब नहीं भी खा रहे होते तो भी उनका मुंह चलता रहता है, उनका मुंह चलता रहता है। तो अभी देखते हैं क्यों चलता रहता है। तो काऊ जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूमिनेट, काऊ चीव हाफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब घास खाया, पेट में गया, फिर उसे मंगाते हैं, फिर उसे चबाते हैं। तो वो लोग जो हाफ डाइजेस्टेड फूड को जो खाते हैं उसे कहते हैं रूमिनेंट्स। ओके, रूमिनेट और ब्रिंग बैक, वही रूमिनेट का मतलब वही जो हमने
आधे चबाए हुए खाने को, हाफ डाइजेस्टेड फूड को जो वापस हमने नहीं, जानवरों ने जो मंगा के वापस खाना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड रूमिनेट। सेल्यूलोज बता चुका। अब देखो जो अब डाइजेस्टिव समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, बिग टीथ, पावरफुल, जो उनके जबड़े भी एकदम मजबूत होते हैं, ताकि एकदम पूरा आया पूरा करके अच्छे से वो लोग क्या कर सके, घास को अच्छे से चीव कर सके। ओके, क्योंकि वो तो पका के खाते नहीं। उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, पहला तो रूमन, दूसरा रेटिकुलम, फिर ओमेसम और फिर एबोमोसम। तो जो खाना है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, रूमन में जाता है, जो घास वो लोग खाते हैं। अब रूमन सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है चारों कंपार्टमेंट में, और यहाँ पे क्या होता है, उनके पेट में जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट है वो उस घास को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उस हर्ब को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर अब ब्रेक डाउन होने के बाद ये जाता है रेटिकुलम में, और रेटिकुलम क्या करता है, इसे वापस उसके मुंह में भेजता है कि ले भाई तू इसे वापस चबा, अभी भी ये आगे जाने के काबिल नहीं है। उसको हम जो वापस चबाने के लिए भेजता है उसको हम कहते हैं कर्ड। और इस प्रोसेस को जो वापस चबाने के लिए भेज दिया है दैट इज कॉल्ड रूमिनेटिंग। ओके, अब उसके बाद जब वापस वो चबा लेता है तो वो जाता है थर्ड कंपार्टमेंट में, ओमेसन में। ओमेसन में क्या होता है, ओमेसन में भी वापस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, वापस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है जो भी उसके घास वास में जो भी प्रेजेंट है। ओके, फिर यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ पे जाता है फोर्थ कंपार्टमेंट में, दैट इज एबामोसम, और यही काऊ का ट्रू स्टमक माना जाता है, और यहाँ पे उसके एंजाइम्स वापस काम करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे समझ आया कि भाई 4 कंपार्टमेंट होते हैं, कितना हार्ड होता है, वापस बेचारे मंगा के खाते हैं वही सॉलिड खाने को, और फिर उसे बेचते हैं, फिर यही समझ गए। तो ऐसे होता है हर्बीवोरस एनिमल में डाइजेशन प्रोसेस। और देखो यहाँ पे एक सॉरी बच्चों, मैं एक टॉपिक जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था ना तो गैल ब्लेडर बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। देखो लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। बाइल का काम क्या होता है, एसिडिक जो एसिडिक खाना स्टमक से आया उसको न्यूट्रलाइज करना, है ना। तो वो जब भाई खाना नहीं आ रहा है तब वो जो बाइल उसने सीक्रेट किया है वो कहाँ पे स्टोर करेगा, तो बाइल टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता है, गैल ब्लेडर में। कहाँ पे स्टोर होता है, गैल ब्लेडर में। ये टॉपिक भूल गया था, सॉरी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, तब तक अब आप लोग बुक खोल के पढ़ो। ये वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद खोलो और पढ़ो। अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम सब समझ चुके हैं। ओके, अब आपको ज्यादा समझ आएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग और कीप लर्निंग। ओके।